नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। चर्चा आज हम करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। साथियों, आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था वैकेंसीज का, और अब आपको, जैसा कि आपने कल देखा होगा, सभी को पता भी है, सभी ने नोटिफिकेशन देखा भी होगा, लगातार कई विभागों में आपके वैकेंसीज का जो दौर है वो जारी है। आपका रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ग्रेड फर्स्ट का आपका आ चुका है, ग्रेड सेकंड का आपका आ चुका है, लाइब्रेरियन का आपका आ चुका है, जेल प्रहरी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग सारे जो विभाग जिसमें बच्चों की डिमांड थी कि वैकेंसी नहीं आ रही, उन सारी जो हैं विभागों में वैकेंसी देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में अभी भी एक थोड़ा सा डर ये है कि सर हम तैयारी करें तो कैसे करें, इतनी सारी एग्ज़ाम हैं और सारे जो जगह हैं वो सारी बहुत कम हैं। चाहे हम ग्रेड फर्स्ट की बात करें, ग्रेड सेकंड की बात करें, दोनों में ही पद कम है। मुख्य रूप से अपन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की बात करेंगे तो बच्चों का निश्चित रूप से यहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन है कि सर पद इतने कम हैं, हम किसकी तैयारी करें, ग्रेड फर्स्ट की ओर जाएँ, ग्रेड सेकंड की ओर जाएँ, क्या आगे इन पदों में कोई इजाफा होगा या नहीं होगा। अगर इजाफा होता है तो क्या स्थिति रहती है, नहीं होता है तो किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट जो अभी है वही रहेगी, या पोस्ट में जो वैकेंसीज आई हैं सब्जेक्ट वाइज उनमें कितना जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ में ग्रेड सेकंड के सिलेबस की लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में अभी भी 40% को मान्य किया गया है या नहीं किया गया है, किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। आवेदन कब से कब तक है, किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा हम करेंगे कि इसके लिए कौन कौन पात्र हैं, क्या बीएड सेकेंड ईयर वाले, बीएड फर्स्ट ईयर वाले क्या इसमें पात्र हैं या नहीं है, नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पंकज शर्मा आप सभी के सामने आपको लगातार आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स हैं उनके बारे में सूचना लेकर आता हूं। और आप सभी अगर एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं निःशुल्क रूप से तो इस चैनल पर जुड़े रहें। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, या फिर आप रीट या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड निःशुल्क रूप से इस चैनल पर चला है, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और निःशुल्क क्लासेज का फ़ायदा आप ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करूँ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में अपन बात करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पदों के बारे में तो पता ही है। इसमें जो कुल पद हैं, इसमें आपके जो कुल पदों की संख्या जो नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, आपके है 2129 कुल आपके पद हैं। किसके अंतर्गत? वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत 2129 पद हैं। और ये जो पद हैं 8 विषयों के लिए है। कितने विषयों के लिए पद निकाले गए हैं? 8 विषयों के लिए पद निकाले गए हैं। लगभग सभी में जो बच्चों के इच्छा थी कि वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। और ये आपको मैं पहले बता चुका, ग्रेड फर्स्ट के बारे में बता चुका कि ये वैकेंसी इतनी ही आनी थी। लेकिन यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकाली गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है विद्यार्थियों का कि सर इसमें पद प्लस होंगे या नहीं, अर्थात पदों में इजाफा होगा या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैंने आपको कल परसों एक वीडियो आपको दिया था ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि आपके पद हैं वो आपके 100% बढ़ेंगे। यहाँ चाहे मैं स्कूल लेक्चरर की बात करूँ, एक स्कूल लेक्चरर के पदों की बात करें तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, 100% आपके पद बढ़ेंगे। और ये आपको संशोधित विज्ञप्ति में आपको दिखाई देगा। संशोधित विज्ञप्ति निश्चित रूप से इसकी जारी होगी। ऐसा ही यहाँ होगा। ग्रेड सेकंड में भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो पद हैं वो पद प्लस होंगे। निश्चित रूप से 100% पद आपके यहाँ पर भी पद बढ़ेंगे। क्योंकि साथियों, ये जो अभ्यर्थना थी पहले पिछले साल की थी और उस समय इतने पद रिक्त थे, लेकिन अब नई जो 1 साल का समय निकल चुका था उसमें काफ़ी सारा हुआ है। तो बच्चों को अभी केवल बच्चे लगातार मांग कर रहे थे वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उसी को यहाँ निकाला गया है। आपके पद निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। लगभग यहाँ 5,500 से 6,000 पद आपको ग्रेड फर्स्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी आपके पदों की संभावना बढ़ने की पूरी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि सर हम इतने से पद हैं, कैसे तैयारी करें। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो इन पदों की संख्या को देखकर अपनी तैयारी को छोड़ते हैं। तो साथियों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखें, ये जो वैकेंसी है आपको अभी दिखाई दे रही है, पद कम है, लेकिन हमें खैर इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि पदों की संख्या कितनी है। हमें अपनी तैयारी पर ही विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बाद बता दूं, मान लीजिए कि आपने इन पदों को देखकर कि यार हमारे पद इतने हैं, हमारे सब्जेक्ट में पद इतने हैं, 100 हैं, 200 हैं, 150 हैं, 500 हैं,
इतने से पद को देखकर आप भी तैयारी नहीं कर रहे हो। मान लीजिए कि जब आपका ये आगे रिवाइज नोटिफिकेशन आया और उसमें आपके पदों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम में समय है। बात करेंगे आपकी परीक्षा तिथि कब होगी। अभी आपके एग्जाम में समय है। अभी अगर आप तैयारी करोगे, आज से भी स्टार्ट करोगे, तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लगभग साल भर का समय इसमें लगेगा ग्रेड सेकंड की तैयारी में। एग्जाम में लगभग दिसंबर 2025 के आसपास ही आपको इसकी एग्जाम देखने को मिलेगी। लेकिन आपने इसकी तैयारी को छोड़ दिया और बाद में मान लीजिए पद बढ़ गए, तो आपके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये वैकेंसी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पदों के बढ़ने घटने की बात आपको नहीं करनी है। और फिर भी मैं आपको बता दूं, पद आपके निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आपको अपनी तैयारी जिस लय से आप तैयारी कर रहे थे, जिस गति से आप तैयारी कर रहे थे, उसी को और आगे बढ़ाना है। कंटिन्यूटी आपको रखनी है, बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। लगातार आपको कार्य करना है, आपका कार्य ही कर्म करना है। तो निश्चित रूप से ये इतनी वैकेंसी काफ़ी है। अगर नहीं बढ़ती तो भी बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकेंड हो। इसके अलावा मैं आपकी बात करूँ कि सर इसकी जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा तिथि इसकी नहीं दी गई है। और परीक्षा कब तक इसकी दी जा सकती है, परीक्षा कब तक ली जा सकती है, तो ध्यान रखें इसकी जो परीक्षा है नवंबर दिसंबर से पहले, और जो भी कहो 2025 में, नवंबर दिसंबर 2025 से पहले इसकी एग्जाम नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले शायद ग्रेड फर्स्ट की आपकी एग्जाम है, वो लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास ये होगी, और उसके बाद यही होगी, ये हो पाएगी। तो परीक्षा अभी में समय है, लगभग एक वर्ष का समय। इसमें आप अच्छे से आज भी तैयारी करना प्रारंभ करो तो भी हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने की डेट है वो कब तक है, तो देखिए इसका आवेदन जो आप कर सकते हैं, इसमें आवेदन इसके आपके चालू होने वाले हैं 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर से आपके आवेदन चालू होंगे और 24 जनवरी 2025 तक, 24 जनवरी 2025 तक आपके ये आवेदन चलेंगे। तो लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। उससे पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से तैयार कर लें, अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अच्छे से देख लें, क्या उसकी डेट EWS वगैरह का काफ़ी लफड़ा पड़ता है, तो उसको आप अपडेट कर लें, नया बनवा लें। समय है आपके पास है, 1 महीने का समय आपको दिया गया है। 26 दिसंबर में भी समय है। तो एग्जाम के फॉर्म आपको 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक चलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, पाठ्यक्रम को लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूँ कि इसके पाठ्यक्रम किस तरह से रहता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ध्यान रखिए साथियों, पाठ्यक्रम इसका आपको पता है कि इसके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 पेपर होते हैं। और ये दोनों ही पेपर आपके टोटल इसके मार्क्स होते हैं 500 अंक के, 500 अंक के पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड। आप दोनों में आपको 40% अंक ही यहाँ आवश्यक है और 40% अंक ही यहाँ आवश्यक है। अर्थात क्वालिफाई के लिए आपको अंक चाहिए 40-40%। अगर किसी भी एक पार्ट में आपने अच्छा किया, दूसरे पार्ट में अच्छा नहीं कर पाए, अच्छे से मतलब 40% अंक आप नहीं ले पाए, तो आपने दूसरे पार्ट में कितना भी अच्छा किया हो वो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसलिए आपको दोनों ही पेपर में, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, दोनों में ही आपको अच्छे से मेहनत करनी है। यहाँ आपके जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं, 100 प्रश्न आपके यहाँ फर्स्ट पेपर में आते हैं और यहाँ सेकंड में आते हैं आपको 150 प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिए 200 अंक का ये होता है, 300 का ये होता है, ऐसे टोटल 500 अंक का ये पेपर होना। दोनों में 40-40 सेपरेट आपको जो क्वालिफाई मार्क्स लाना आवश्यक है। एक जो सवाल बच्चों के लिए आ रहा था कि सर अभी हमने बी एड हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या हम B.Ed फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसकी पात्रता की भी बात मैं आपसे कर लेता हूँ। साथियों, पात्रता के लिए बात करूं मैं इसकी, तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी B.Ed सेकेंड ईयर में रनिंग में है, B.Ed सेकेंड ईयर में है, या मान लीजिए थर्ड सेम में है, ऐसे विद्यार्थी निश्चित रूप से 100% आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आपका जो रिजल्ट है वो आपकी परीक्षा तिथि से पहले आ जाना चाहिए। किसका? B.Ed सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका परीक्षा तिथि से पहले आ जाना चाहिए, और आ भी जाएगा क्योंकि साल भर का समय आपके पास है। तो आप निश्चित रूप से इसमें, क्योंकि इसमें अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया है, तो आप इसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया है तो एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, क्योंकि इनकी B.Ed जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई वो कर नहीं सकते, उसके लिए योग्य नहीं हो सकते। तो इनकी एग्ज़ाम तभी तक होगी और तब तक ही आपकी एग्ज़ाम होगी। लगभग दिसंबर 2025 तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। पूरा आपके पास 1 वर्ष का समय है और 1 वर्ष में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी सारी है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। पुनः कह रहा हूँ, वैकेंसी कम है, तैयारी छोड़ दें, तैयारी नहीं छोड़नी है। ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड में, दोनों में आपकी वैकेंसी बढ़ेगी
और नहीं बढ़े इतना समय हम इतने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर हमने रेगुलर तैयारी कर रखा। तो अपने आप को निराश नहीं करना है, हताश नहीं होना है कि सिर्फ वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट में भी कम आई है, सेकंड में भी कम आई है। आप जो तैयारी उस पर विश्वास रखिए, आप जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। और साथ में आपको एक छोटी सी जानकारी मैं और दूंगा बीच में कि अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, चाहे आपका टीचिंग जो मेथड है, टीचिंग मेथड की बात करें, तो निःशुल्क रूप से इस पर क्लास जारी है। तो आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट के लिए सिलेबस भी है, ग्रेड सेकंड के लिए भी है, रेट के लिए भी है। तो आप निःशुल्क रूप से, कोई किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन नहीं है, आप निःशुल्क रूप से यूट्यूब से ही इसको आप देख सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको दी। और यहाँ थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया है ये जनरल के विद्यार्थियों के लिए है। बाकी आपको रिजर्व कैटेगरी है उसको आपको 5% ST SC वालों के लिए 5% की यहाँ पर छूट भी दी गई है। फिर भी आपको 40% लेकर चलना है। जानकारी आपको कैसी लगी? और निश्चित रूप से इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी टीचिंग मेथड आपको निश्चित रूप से पढ़ाते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।